नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों कुछ दिनों बाद आपका यानी कि 9 तारीख को आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने जा रहा है और उसके बाद भी कई समूह गाँव के पेपर आपके होने हैं, तो जिनकी तैयारी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाई है, तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैंने पहले भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाए थे और बहुत बार अब ये यहाँ से बहुत प्रश्न बनने लग गए हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उसे क्या कहेंगे। अगर आपको एक शब्द में उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना हो तो वो कौन सा शब्द हो सकता है। तो प्रवासी कहते हैं ना, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। ठीक, ध्यान रखिएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो जो व्यक्ति बहुत भाषाओं को जानता है उसे कहते हैं बहुभाषाविद। ठीक, दो भाषाएं बोलने वाला, और जो व्यक्ति दो भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं दुभाषिया। ठीक, इसके बाद अगला है जिसके समान दूसरा कोई न हो, तो उसको एक शब्द में क्या बताना होगा, उसको हम कहेंगे अनन्य। ठीक, अन्य, तो अन उपसर्ग है, अन्य यानी कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसका कोई अर्थ न हो तो उसे कहते हैं व्यर्थ। कहते हैं ना, व्यर्थ में ऐसा काम किया, तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता यानी निरर्थक जो चीज़ है उसे कहेंगे व्यर्थ। वी धन अर्थ, वी उपसर्ग लगा है, अर्थ एक पूरा सार्थक शब्द है। ठीक, तो कभी कभी आपको व्यर्थ शब्द में उपसर्ग भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो उसे कहते हैं कुलीन। जो व्यक्ति एक अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीन। ठीक, जो मृत्यु को जीत ले तो उसे क्या कहेंगे, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो या जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। ठीक, जो अनुग्रह या एहसान से युक्त हो तो उसे कहते हैं अनुग्रहित। अब देखो, इस शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आपसे वर्तनी में ये प्रश्न पूछा जाता है ना, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सेम दिए रहेंगे। तो अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाएगा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ या आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, तो आप एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके से उसे सोचिए, क्योंकि एक ही सवाल, एक ही प्रश्न, एक ही शब्द जो है आपको अनेक जगह मिल सकता है। ठीक, तो वर्तनी भी आपको इसकी पता चली और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिसका निर्णय न हो चुका हो, तो जिसका निर्णय नहीं हुआ हो तो उसे कहेंगे अनिर्णित। ठीक है, अ मतलब नहीं या निर्णित का मतलब जिसका निर्णय नहीं हुआ है। जो करना आवश्यक हो उसे कहते हैं अनिवार्य। कहते हैं ना कि ये काम आपके लिए अनिवार्य है, तो अनिवार्य का मतलब जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जो करना आवश्यक है। ठीक, जो आवश्यक होने वाला हो उसे कहेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो अवश्य होने वाला है यानी कि जो भावी भविष्य में होने वाला है या मतलब निश्चित तौर पर है कि होगा ही होगा, ठीक है, उसे कहेंगे अवश्यंभावी। तो इसकी वर्तनी भी आप ध्यान रखिएगा, अवश्यंभावी इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अवश्यंभावी यानी कि जिसकी संभावना निश्चित तौर पर है कि वो होगा ही होगा, है ना। तो चलिए इसके बाद देखो, जो शोक करने योग्य न हो तो अशोक्य उसे कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो उसे कहते हैं चिन्हित। ठीक, कहते हैं ना कि यहाँ पर वो चिन्हित किया गया है यानी कि जिस पर चिन्ह लगाया गया है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। ठीक, तो उसे कहते हैं सुग्रीव। आपने सुना भी होगा ये नाम, सुग्रीव पौराणिक पात्र है। तो जिसकी ग्रीवा क्या है,
सुंदर है। बाली सुग्रीव का आपने नाम सुना होगा, बाली के जो भाई थे सुग्रीव है ना, तो उनको सुग्रीव इसलिए कहा गया क्योंकि जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन जो सुंदर होती है उसे कहते हैं सुग्रीव। ठीक। बाएं हाथ से कार्य करने वाला उसे कहते हैं सव्यसाची। और अगर सव्यसाची किसी व्यक्ति की बात करें, वैसे तो अर्जुन जो थे महाभारत के जो पात्र हैं मुख्य अर्जुन, उनके लिए भी इस नाम का प्रयोग किया जाता था। उन्हें सव्यसाची कहा जाता था क्योंकि वो बाएं हाथ से धनुष चलाने में माहिर थे। ठीक है, तो इसलिए बाएं हाथ से जो व्यक्ति काम करता है या बाएं हाथ से कार्य करता है उसे हम सव्यसाची कह सकते हैं। ठीक। जिसे वेतन न मिलता हो तो उसे कहते हैं अवैतनिक। ठीक है। अगला है जहाँ आबादी न हो तो उसे कहेंगे निर्जन। जन का मतलब मनुष्य, निर मतलब नहीं, तो जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, जहाँ कोई आबादी नहीं है उसे कहेंगे निर्जन। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अत्याज्य। ठीक है, त्याज्य मतलब त्यागने योग्य और मतलब नहीं, तो जिसको त्यागा नहीं जा सकता उसे कहेंगे अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो है श्रवण चक्षुक। तो देखो श्रवण चक्षुक, जो चक्षु का मतलब होता है आँखें, तो जो आँखों से सुनता हो या सुनता है उसे कहेंगे श्रवण चक्षु। ठीक। इसके बाद जो पेट के बल चलता हो, तो छोटे बच्चे जो पेट के बल चलते हैं उन्हें क्या कहेंगे उदर चल। ठीक है, उदर का मतलब होता है पेट और चर मतलब चलने वाले। ठीक। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जो मरने को इच्छुक हो उसे कहेंगे मुमूर्षु। ध्यान रखिएगा, वर्तनी में भी पूछा जाता है मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब होता है जो मरने का इच्छुक हो। ठीक है, अब ऐसा तो कोई होगा नहीं, लेकिन अगर उसको एक शब्द अगर बताना हो तो मुमूर्षु उसे कहते हैं। ठीक है, 100 वर्ष का समूह उसे क्या कहेंगे शताब्दी। ठीक है। इसके बाद अगला है विष्णु का उपासक। तो विष्णु के जो उपासक हैं उन्हें कहते हैं वैष्णव, और अगर शिव जी के जो उपासक होंगे उन्हें कहेंगे क्या कहेंगे शैव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव जी के उपासक शैव। गोद लिया हुआ तो उसे कहेंगे दत्तक। कहते हैं ना कि ये उनका दत्तक पुत्र है, तो दत्तक का मतलब है जो गोद लिया गया, एडॉप्टेड जो चाइल्ड होते हैं उन्हें कहते हैं गोद लिया हुआ यानी दत्तक। ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है तो उसे कहते हैं कवयित्री। और इस वर्तनी को तो आप इतनी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत बार, या कह सकें 100 से ज़्यादा बार आपसे ज़्यादा मतलब आपके पेपरों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 100% इसके चांसेस हैं आपसे फिर से ये पूछा जा सकता है। तो कवयित्री की वर्तनी इस तरह से लिखी जाती है, ये भी आपको पता चला। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी यहाँ से कोई नॉलेजेबल चीज़ मिली है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।